दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रोविद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम एक सीरीज चालू किए हुए हैं जिसमें हम सभी 12 लग्नों में बनने वाले धन योग के विषय में बात कर रहे हैं। इसके पूर्व के कार्यक्रम में हम मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक 6 अलग अलग लग्नों में धन योग के विषय में बात किए हुए हैं। आज हम बात करेंगे तुला लग्न और इसमें बनने वाले धन योग के विषय में। तुला लग्न में शुक्रदेव लग्नेश होते हैं। शुक्रदेव यदि लग्न में बैठ जाए और कहीं पर से भी शनि या फिर बुध देव से आप दृष्टि संबंध, युति संबंध या फिर नक्षत्र परिवर्तन का संबंध बना ले, इससे अच्छी स्थिति तुला लग्न वालों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। नंबर 1। नंबर 2, यदि तुला लग्न में शुक्र देव जो है वह 11वें भाव में आकर बैठ जाए और साथ ही साथ पंचम भाव में शनि देव आकर बैठ जाए, पंचम भाव में शनि देव आ जाए और लग्नेश जो है वह 11वें भाव में आकर बैठ जाए, यहां पर इन दोनों के बीच में जो दृष्टि संबंध बनेगी यह दूसरा एक बहुत बड़ा धन का योग बनाता है। इसी प्रकार से यदि बुध देव 11वें भाव में आकर बैठ जाए और शनि देव यदि पंचम भाव में आ जाए, इन दोनों के बीच में बुध और शनि के बीच में यदि दृष्टि संबंध बन जाए तो फिर भी एक अद्भुत धन का योग बनता है। जब कभी भी तुला लग्न में सूर्य देव जो है तृतीय भाव में और बृहस्पति देव जब 11वें भाव में आकर बैठते हैं तो छोटे भाई से, मित्रों से, पार्टनरशिप के माध्यम से धन लाभ की स्थिति को यह दिखाता है। इसी प्रकार से तुला लग्न में जब कभी भी मंगल देव बुध देव के साथ युति संबंध बनाते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं या दोनों के दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में जाकर बैठते हैं, ऐसी जब कभी भी स्थिति होता है तो सामान्यतः वैसे लोगों का विवाह उपरांत भाग्योदय होने का एक जबरदस्त धन का राजयोग तैयार होता है। पंच महापुरुष नाम का योग होता है जिसमें 5 अलग अलग ग्रह महायोग को बनाते हैं। इसमें से एक योग है शंस नाम का राजयोग। शनि देव जब कभी भी केंद्र में त्रिकोण में अपनी स्वयं की राशि या उच्च राशि में होकर बैठते हैं, या तो अपने स्वयं की राशि में केंद्र त्रिकोण में आके बैठे या केंद्र त्रिकोण में ही उनकी उच्च की राशि हो वहां पर वो आके बैठे, तो शंस नाम का राजयोग बनता है। लेकिन मुद्दा यह है क्या 12 लग्नों में एक जैसा शंस राजयोग बनेगा? क्या 12 लग्न में प्रभाव एक जैसा रहेगा? नहीं। यदि कोई मेरे से पूछे कि सबसे बढ़िया शंस नाम का राजयोग कहां पर बनता है, तो मैं सबसे पहले वृष और तुला लग्न का पक्षधर रहूंगा। वहां पर सबसे पहले मैं तुला और वृष लग्न के साथ वहां पर जाऊंगा। यदि शनि देव 4थे भाव में, 5वें भाव में या लग्न में आकर बैठ जाए तो यहां पर एक बहुत ही अद्भुत राजयोग तैयार होता है। पंचपुरुष महायोग में से एक राजयोग तैयार होता है और इससे अद्भुत धन लाभ का एक योग बनता है। सामान्यतः सूर्य और शनि की युति को अच्छा नहीं माना जाता, सूर्य और शनि के दृष्टि संबंध को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जहां तक पर्टिकुलर तुला लग्न की बात है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जहां तक पर्टिकुलर तुला लग्न की बात है, यहां पर यदि सूर्य शनि आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र का परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो इससे एक अद्भुत धन का राजयोग तैयार होता है। इसी प्रकार से मंगल और शनि की युति को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन पर्टिकुलर यदि मैं तुला लग्न के विषय वस्तु में बात करूं, पर्टिकुलर तुला लग्न में यदि मंगल और शनि एक साथ कहीं पर युति दृष्टि संबंध बना रहे हैं और दूसरे भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, दूसरे भाव में किसी शुभ ग्रह की साथ ही साथ दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट से, कचहरी से और दुश्मनों से पैसा वसूल करने की क्षमता रखता है और वहां से भी वह धन राशि कमाकर अपने घर लेकर आ जाता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वैसा व्यक्ति धन राशि कमाने के लिए सक्षम होता है। चलिए दोस्तों, फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम वृश्चिक लग्न में बनने वाले धन योग के विषय में बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों आप सभी मुझे इजाजत दें। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।